तो जैसे कि जादू की दुनिया में आपका जो कदम शुरुआत हुई, तो आप मेरे को संक्षेप में ब्रीफ करें कि कब से शुरुआत करी। एक्चुअली सर ये मैंने 2007 में बड़ा शो शुरू किया था, और जब हमारे गुरुजी का शंकर जी शो चलता था मैं उनके साथ आता हूँ और उनके साथ उनकी हेल्प करता हूँ। मेरे जादू को लेके एक सवाल है कि जैसे जादू एक सफाई, मतलब हाथ की सफाई है, या इसके पीछे कोई मनोवैज्ञानिक या कोई साइंस काम करती है? और हम जो आइटम दिखाते हैं लोगों को अंधविश्वास से दूर भगाते हैं भी जादू मंत्र कुछ नहीं होता। और जो आजकल जो बाबा होते हैं लोगों को ठगते हैं, हम उनको गुमराह होने से बचाते हैं। आजकल जो डिजिटल युग चल रहा है, इसमें जादू का क्या कुछ कितना विशेष महत्व मानते हैं आप? तो मोबाइल से दूर हटाने का हमारा प्रयास रहता है, क्योंकि 2 घंटे शो होता है तो पारिवारिक शो होता है तो बच्चे जादू में खो जाते हैं और यानी कि मोबाइल से दूर होते हैं। जादू का नाम सुनते ही बच्चों के चेहरे पे एक अलग सी मुस्कान देखने को मिलती है और उनकी खुशी का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता कि वो कितना खुश होते हैं जादू देख के। तो वहीं जादू को लेके पंचकुला में वसंत उत्सव हो रहा था और वहाँ पर एक जादूगर और मौजूद है हमारे साथ। सर, क्या नाम हुआ आपका? सर, जूनियर सम्राट शंकर के नाम से। हाँ। वैसे मैं श्री गंगानगर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। हाँ। और जब भी हमारे शो होते हैं तो मैं जूनियर सम्राट शंकर के नाम से शो करता हूँ। तो जैसे कि जादू की दुनिया में आपका जो कदम शुरुआत हुई, तो आप मेरे को संक्षेप में ब्रीफ करें कि कब से शुरुआत करी। एक्चुअली सर ये मैंने 2007 में बड़ा शो शुरू किया था, और जब हमारे गुरुजी का शंकर जी शो चलता था मैं उनके साथ आता हूँ और उनके साथ उनकी हेल्प करता हूँ। और वैसे जादूगर सम्राट शाका नाम से अपना मैजिक शो है, यानी कि 2-2.5 घंटे हमारा शो होता है। सम्राट शाका नाम से वो शो करता हूँ। तो मेरे जादू को लेके एक सवाल है कि जैसे जादू एक सफाई, मतलब हाथ की सफाई है, या इसके पीछे कोई मनोवैज्ञानिक या कोई साइंस काम करती है? नहीं सर, ये हमारी जादू की कला होती है, कुछ ट्रिक्स होती है। हम लोगों को बोलते हैं भी जादू मंत्र कुछ नहीं होता, और हम जो आइटम दिखाते हैं लोगों को अंधविश्वास से दूर भगाते हैं भी जादू मंत्र कुछ नहीं होता। और जो आजकल जो बाबा होते हैं लोगों को ठगते हैं, हम उनको गुमराह होने से बचाते हैं। जो भी जादू की आइटम होती है हम संदेश देते हैं भी जो बाबा लोग ठगते हैं उनके जान से मातेगा, क्योंकि हमारा जादू शो स्वस्थ पारिवारिक जादू शो होता है। तो आजकल जो डिजिटल युग चल रहा है, इसमें जादू का क्या कुछ कितना विशेष महत्व मानते हैं आप? ये सर वैसे तो देखा जाए तो आजकल आप जानते हैं कि आजकल जो बच्चे लोग मोबाइल देखते हैं, तो मोबाइल से दूर हटाने का हमारा प्रयास रहता है, क्योंकि 2 घंटे शो होता है तो पारिवारिक शो होता है तो बच्चे जादू में खो जाते हैं और यानी कि मोबाइल से दूर होते हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी कला होती है जो बच्चों को मोबाइल से दूर रखने का काम करती है। ये कला तो वैसे ही वाकई बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन इस कला में कई बार ऐसा भी होता है, हम जादू करते समय कभी ऐसा लगा कि कोई गलत ट्रिक हो गई, और उस स्थिति में आपने उसको कैसे संभाला उस वक्त? ये अभी तक हमारे साथ ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ। तो कलकत्ता के जो जादूगर थे वो काफ़ी टाइम पहले थे, वो उनके साथ कुछ ऐसा हुआ था दुर्घटना, लेकिन उन्होंने संभाल लिया था, क्योंकि जादू में सब कुछ संभव होता है। आपने जैसे और दुनिया में भी कई जगह परफॉर्म किया है, उसका क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा? सर देखो, ये जो बाहर शो करते हैं, वैसे हिमाचल में, राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में शो करते हैं। और अभी तो बाहर तो गए नहीं, क्योंकि अभी हमारा एक्चुअली जो मनोरंजन है अभी राजस्थान और हरियाणा में इसी में हम कर रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल है, भविष्य में इस तरह के और जादू आप भविष्य में और कहाँ, कोई पंचकुला में करने के प्रोग्राम आगे भी करेंगे, या हरियाणा में, या फिर और कोई इंडिया में कुछ करने के हैं? अभी जो हमारा मैजिक शो अभी मुख्यमंत्री जी की तरफ से हमारा 4 दिन का शो रहेगा हरियाणा में। तो 7 जिले हमारे सिलेक्ट हुए, 7 जिलों में हम अपना जादू शो करेंगे। फ्री होगा बच्चों के लिए, और हम फ्री शो करेंगे 4 दिन के लिए हरियाणा राज्य में ओनली। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ जादूगर। सर, पंचकुला पहुंचे हैं प्रोग्राम में, कैसा आपको लगा? बहुत अच्छा लग रहा है जी। आप देखो कितने इस आर्ट के दीवाने हैं लोग बाग। ये बसंत उत्सव पे आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट ने मुझे इनवाइट किया। मैं जादूगर सम्राट शंकर, जो कि देश विदेश में जादू प्रोग्राम करते हैं, 30,000 के करीबन मैंने पूरी दुनिया में शो किए हैं, जिसमें 20,000 शो चैरिटी के लिए किए हैं, अच्छे काम के लिए। उसी के ऊपर ही गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का अवार्ड मिला। बाकी 2 अवार्ड आप लोग शो देखते हैं तो ये अवार्ड ही हमारे लिए, और बड़ा अच्छा लग रहा है जी। एक आर्ट एंड कल्चर को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने ये प्रोग्राम, छोटे छोटे बच्चों के संगीत देखिए, मतलब उभरते हुए कलाकार जो आगे जा कर के बड़े बड़े सिंगर बनेंगे। बड़ा अच्छा मुख्यमंत्री जी ने, और ये बहुत ही अच्छा कार्य किया। और 3 दिन का उत्सव ऐसा लगता है भी जैसे बसंत पंचमी का ही उत्सव है। तो ये 13, 14, 15 मार्च का आज हमारा लास्ट प्रोग्राम है। और आगे जिस तरह आप प्रोग्राम में आए हो, तो प्रोग्राम में आगे बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे? नहीं, बच्चों के जैसे क्या है जी, अब आपने जन संदेश सुने ही होंगे
कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण के ऊपर, नशों के ऊपर। आजकल के बच्चे कितने नशे करते हैं, नशे पे हमने आइटम बनाए हुए हैं, तो वो ताकि 5-10% भी लोगों पे असर पड़े। और पानी की किल्लत के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर कितने हैं। और बाकी हमारा ये प्रोग्राम देख करके बच्चे वैसे भी मोबाइल के अब इतना नज़दीक चले गए, तो हमारी इच्छा है भी 10-5 मिनट, 2 घंटे, 3 घंटे मोबाइल से दूर रहे। उसके लिए हमने मैजिक किट बनाई हुई है, जो 15 ट्रिक्स है बच्चों को देते हैं निःशुल्क के रूप में, तो ताकि कला चलती रहे। और ये आर्ट है। सर जैसे बचपन से बच्चों के शौक होते हैं या बच्चों को ये होता है कि हम इतना नाम रोशन करेंगे, और आप तो विदेशों तक पहुंचेंगे, कैसा फील होता है? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है जी। क्या है, फादर की इच्छा थी बिजनेसमैन बनाने की, मेरी इच्छा इंजीनियर बनने की थी, लेकिन जादूगर देव कुमार आए थे, उस टाइम मेरी उम्र 12 साल की थी। उनका देख करके शो इतने प्रभावित हुए, खाली बक्से में दुनिया भर का सामान निकाल देना, साड़ियाँ, ट्रांजिस्टर गाड़ी है। तो मेरे को ऐसा लगा भी ऐसा कार्य किया जाए जो समाज का नाम, देश का नाम पूरी दुनिया में हो। इसलिए मैंने इसको चुना, जादू को। और ये जादू एक पारिवारिक शो है। इसमें हमने लाखों लोगों के अंधविश्वास दूर किए हैं, जो लोगों के मन में भ्रांतियाँ होती हैं। अब दुगना नोट बढ़ा देंगे, दुगना सोना बढ़ा देंगे, कोई पीस ऑफ पेपर होगा, कोई भी एक वैसे ही आपको दिखा रहे हैं जैसे पीस ऑफ पेपर है। अभी 1 मिनट बाद आप देखोगे इसका कलर चेंज हो जाता है, जैसे रेड में, ब्लू में, ग्रीन में। अब ऐसे करते हैं, अब ऐसे करते जाएंगे, ऐसे करते जाएंगे। अगर ऐसे नोट बनने लगे तो कमाने की जरूरत है। इसलिए इन नोटों से बचो। ये दृष्टि भर में काफी लोग 2-4 चीजें सीख करके लोगों को गुमराह करते हैं। तो ये थे हमारे साथ जादूगर शागा, जिन्होंने अपनी जादुई ट्रिक से स्टेज पे सभी को इतना आनंदित किया कि उसके शब्दों में बयान कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमने खुद भी जादू देखा और हम खुद भी बहुत आनंदित हुए। बने रहिए ऐसी खबरों के लिए द सबंड न्यूज़ हरियाणा के साथ। कैमरामैन श्री राम के साथ मुकुल शर्मा की रिपोर्ट, पंचकुला।